नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के दूसरा चैप्टर कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से एक हाई लेवल तक की बात करेंगे। दोस्तों, आपका चाहे एसएससी हो जाए, चाहे बैंक हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो जाए दोस्तों, या फिर यूपी टेट में सदैव 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दोस्तों, हर लेवल के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए किए। तो कैलेंडर की बात करेंगे दोस्तों। कैलेंडर दोस्तों, जो हम लोग घरों में कैलेंडर टंगा होता है, जिसे कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च लिखे रहते हैं, वो कैलेंडर स्पेशली हम लोगों का ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है। दोस्तों, ग्रीगोरियन कैलेंडर या फिर जो इंग्लिश कैलेंडर जिसे कहते हो, वही इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च लिखे रहते हैं, वह हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है दोस्तों। और हम लोग रीजनिंग में इसी कैलेंडर की बात करेंगे, ग्रीगोरियन कैलेंडर। तो दोस्तों, और हम लोग पूरे कैलेंडर में क्या चीज की कैलकुलेशन करेंगे? हम लोग दोस्तों पूरे कैलेंडर में दिनों की कैलकुलेशन करेंगे, या फिर माह की कैलकुलेशन करेंगे, और फिर हम लोग वर्ष की कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, हम लोग पूरे कैलेंडर में दिन माह वर्ष इन्हीं तीनों चीज की कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले वर्ष की बात करेंगे। वर्ष को पहचानना जरूरी है दोस्तों। वर्ष के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले वर्ष के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है साधारण वर्ष, और दूसरा होता है आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष को ही दोस्तों इंग्लिश में लीप ईयर कहा जाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो आइए, जैसे कोई वर्ष दे दिया जाए तो आप लोग पहचानोगे कैसे यह वर्ष आपका साधारण है या लीप वर्ष है। तो दोस्तों, 2 वर्ष दिया जाएगा, उस वर्ष में 4 का भाग देना है। 4 का भाग दोगे, भाग पूरा पूरा जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर मीन्स शेषफल 0 आएगा। अगर शेष कुछ बच जाए तो इसका मतलब होता है शेषफल 0 नहीं है। अगर भाग पूरा पूरा वर्ष में 4 का भाग दिया जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, तो समझिएगा वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो समझिएगा दोस्तों आपका दिया हुआ वर्ष साधारण वर्ष होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 1712 है, देते हैं 1924 है, 2726 है, 1517 है। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ष दिए गए हैं। इन वर्षों को आपको पहचानना है कि आपका ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। दोस्तों, अगर 1712 में 4 का भाग दूंगा मैं, तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो इसका मतलब कि आपका 1712 लीप वर्ष होगा। अगर 1924 में 4 का भाग दूं, भाग पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल, तो पूरा पूरा भाग जा रहा, तो यह वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। 1726 में 4 का भाग दूंगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा दोस्तों, तो आपका यह साधारण वर्ष होगा। 1517 में भी 4 का भाग दूंगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा दोस्तों। भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो इसका मतलब दोस्तों ये भी वर्ष आपका साधारण वर्ष होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें समझ गए होंगे। आप लोग आसानी से पहचान लोगे कि दिया हुआ वर्ष साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। आइए शताब्दी वर्ष की बात करते हैं दोस्तों। शताब्दी की थोड़ा सी बात करते हैं दोस्तों। शताब्दी क्या होती है? शताब्दी क्या होती है? शताब्दी दोस्तों वे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो हो, वे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो हो शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 2100, 1700, 1600, 2400। तो दोस्तों जिन वर्षों के अंत में 2000, जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो, यहाँ पे देखिए लास्ट में डबल जीरो है, लास्ट में डबल जीरो, यहाँ पे दिए गए उदाहरण सब में अंत में डबल जीरो जरूर है। यहाँ पर भी देखिए आपके डबल जीरो है लास्ट में।
जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो होते हैं उन्हें शताब्दी वर्ष कहा जाता है दोस्तों। और शताब्दी वर्ष को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दी हुई शताब्दी या साधारण वर्ष की है कि लीप वर्ष की है दोस्तों। तो कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों कैसे पहचानेंगे दोस्तों। जैसे शताब्दी में दोस्तों 400 का भाग देते हैं। कोई वर्ष दिया है तो 4 का भाग देंगे, शताब्दी दिया है तो 400 का भाग देंगे। ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मतलब 1521, 1722 दिया है, कोई वर्ष दिया है तो 4 का भाग देंगे, शताब्दी दिया है तो 400 का भाग देंगे। क्लियर है? तो यहां पर भी वही दो रिजल्ट आएंगे। शेषफल 0 होगा मतलब शेषफल 0 होगा मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, या शेषफल 0 नहीं है तो इसका मतलब कि भाग पूरा पूरा नहीं गया है। अगर शेषफल 0 है तो दिया हुआ वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। अगर कुछ न कुछ शेषफल बच गया है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि दी हुई शताब्दी साधारण वर्ष की है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें सीख गए होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ जो उदाहरण दिए गए हैं, यह उदाहरण शताब्दी लीप की है कि साधारण की है। 400 का भाग देंगे दोस्तों तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 400 का 2100/400 करेंगे भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए यह शताब्दी साधारण वर्ष की होगी। 400 का यहाँ भी भाग नहीं जाएगा तो यह शताब्दी साधारण वर्ष की होगी। 400 का भाग 1600 में 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो दोस्तों यह वर्ष लीप वर्ष की होगी। यहाँ भी 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो यह लीप वर्ष की शताब्दी होगी। यहाँ पर भी 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये भी शताब्दी लीप वर्ष की होगी। तो दोस्तों अगर कोई दे दिया जाए वर्ष तो यह साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसको कैसे पहचानना है, तो उम्मीद करता हूं यह बातें आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिनों के बीच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले हम लोग और भी जानेंगे कुछ साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में, कुछ बेसिक तथ्य। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। साधारण और लीप वर्ष के बारे में कुछ और बेसिक पॉइंट को सीखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन। यहाँ पे साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी दोस्तों 29 डेज की होती है दोस्तों। यहाँ पे कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। 365 में 7 का भाग दीजिएगा तो 52 बार भाग जाएगा तो मतलब 52 सप्ताह आएंगे। लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी 52 ही सप्ताह होंगे। 366 में 7 का भाग दीजिए तो 52 बार भाग जाएगा। और यहाँ पे 365 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो 1 को क्या कहा जाता है दोस्तों, विषम दिन। कुल मिला के साधारण में 1 विषम दिन होता है और यहाँ पे शेषफल 2 आएगा तो 2 लिखा जाएगा, 2 विषम दिन। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी विषम दिन क्या है दोस्तों, नहीं? तो दोस्तों पूरा चैप्टर ही हमारा विषम दिन पे डिपेंड है। कैलेंडर का पूरा चैप्टर हम लोग ऑड डे मतलब विषम दिन पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अगली वीडियो में विषम दिन की डिफिनीशन सीखेंगे और किस को दिए हुए दिनों में विषम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।